हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे भाई 3 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लगा लिया करें, ताकि प्यारे बच्चों करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सीईटी अगर एग्जाम की बात करूं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी बच्चे क्लास को सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से जरूर लगाया करें। अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई जो ये क्लास आपकी 3 मई 2025 के करंट अफेयर की है, ये क्लास जरूर लगाएं और साथ में प्यारे बच्चों आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आप आपके किसी भी एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो शुरुआत करता हूं जी अपनी आज की इस क्लास के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस प्यारे बच्चों क्या 29 अप्रैल को मनाया गया, 1 मई को मनाया गया, या फिर 30 अप्रैल को, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है जो मनाया गया था। प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष या हर साल 1 मई को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल वर्कर डेज के नाम से प्यारे बच्चों हम इसको जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस श्रमिकों के अधिकारों और स्थितियों की वर्तमान स्थिति पर क्या करता है, विचार करने का एक दिन है, जिसके अंदर हम क्या है अपने मजदूरों के बारे में, अपने वर्कर्स के बारे में प्यारे बच्चों एक दिन निकालते हैं और उनकी स्थिति, उनकी जो मेहनत है, उनका परिश्रम है, उनके बारे में प्यारे बच्चों उस दिन हम क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है, जो आपसे क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति डान डक सू ने इस्तीफा दे दिया है? भाई प्यारे बच्चों हान डक सू ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये किस देश के क्या थे भाई, आपके राष्ट्रपति थे? पूछा जाए तो क्या ये मलेशिया के थे, क्या ये फिलीपींस के थे, या फिर आपके दक्षिण कोरिया के थे? प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि भाई एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का नाम है हान डक सू, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहां के राष्ट्रपति थे? तो प्यारे बच्चों ये राष्ट्रपति थे आपके दक्षिण कोरिया के, जो आप सबके लिए क्या है इंपॉर्टेंट बनता है। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कहां हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? प्यारे बच्चों, मराठा योद्धा होते थे एक, जिनका नाम पूछा जाए तो रघुजी होता था, रघुजी भोसले प्रथम की प्यारे बच्चों क्या है ऐतिहासिक तलवार है जो खरीद ली गई है। आपसे पूछ लिया जाए कि ये नीलामी है ना, जो ये नीलामी कहां पर हुई थी? पेरिस के अंदर हुई थी, या लंदन के अंदर हुई थी, या फिर आपके न्यूयॉर्क के अंदर ये नीलामी हुई थी? प्यारे बच्चों, मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की एक ऐतिहासिक तलवार जिसकी नीलामी में क्या है बच्चों बोली लग गई, और वो बोली लगने के बाद खरीद ली गई। तो ये आपकी जो नीलामी है लंदन के अंदर प्यारे बच्चों क्या हुई थी, नीलामी हुई थी, और लंदन के अंदर नीलामी के दौरान प्यारे बच्चों इसको खरीद लिया गया। ठीक है जी। आपसे क्या कहता है कि महाराष्ट्र सरकार ने 29 अप्रैल 2025 को लंदन में हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को 47.15 लाख रुपए में क्या है खरीद लिया है। यह तलवार मराठा वीरता और विरासत की प्रतीक है। इसे फिरंगी शैली से क्या है प्यारे बच्चों बनाया गया था, जिसमें यूरोपीय प्रकार की एक धार वाली ब्लेड, सोने की सजावट और देवनागरी लिपि में क्या है आपका शिलालेख इसके अंदर शामिल है। ठीक है जी। कितने रुपए में खरीदी? कितने में खरीदी? 47.15 लाख रुपए में खरीदी है। ठीक है जी। किसकी तलवार थी पूछा जाए तो मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की तलवार थी। ठीक है। इसको किस शैली से बनाया गया? फिरंगी शैली से प्यारे बच्चों इसको बनाया गया था, जो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? संघ लोक सेवा आयोग के रूप में सदस्य के रूप में जो शपथ ली है, क्या वो अरुण सिंघल ने ली है, आलोक जोशी ने ली है, या फिर सुजाता चतुर्वेदी ने ली है? प्यारे बच्चों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में जो शपथ ली है वो आपकी सुजाता चतुर्वेदी ने ली है। आपका ऑप्शन सी यहां पर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है।
अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि बिहार कैडर की 1989 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में क्या ले ली है, शपथ ले ली है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि UPSC के सदस्य के रूप में शपथ ली है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल का पुस्तक का विमोचन किया है। भाई एक राज्यपाल है, राज्यपाल का नाम पूछ लिया जाए, कौन से भाई किस राज्य के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है। क्या ये पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए किया है, उत्तर प्रदेश के या फिर हरियाणा के। हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है, तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पे पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। विमोचन किसने किया, हमारे उपराष्ट्रपति कौन, धनखड़ ने। ठीक है जी। लखनऊ में चुनौतियां मुझे पसंद है के विमोचन के अवसर पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भारत के वैश्विक उत्थान की सराहना की है। पुस्तक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणादायी यात्रा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और इसका वर्णन प्यारे बच्चों जो ये विमोचन है किसने किया, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 मई 2025 को किस पद पर कार्यभार संभाला है। आशुतोष भाई, ठीक है, आशुतोष ने 1 मई 2025 को किस पद के लिए कार्यभार संभाला है, तो कौन से पद के लिए संभाला है, सेनाध्यक्ष के रूप में, वायुसेना प्रमुख के रूप में, या फिर उप वायुसेना प्रमुख के, या फिर चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिफेंस स्टाफ के रूप में। प्यारे बच्चों एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने जो 1 मई को पद संभाला है आपका, वो संभाला है चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेट डिफेंस स्टाफ के रूप में। प्यारे बच्चों इन्होंने क्या संभाला है, अपना पद संभाला है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भाई हाल ही में 1 मई को किस राज्य का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। भाई गूगल का, ये गूगल गलत लिखा गया इसमें, चलो कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य का, राज्य तो आपको पता ही है भाई कौन सा, महाराष्ट्र। ये गूगल और अमेजोन, यहाँ पर माफी चाहूंगा गलत लिखा गया, राज्यों के नाम लिखने से, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता चल गया कि भाई हाल ही में 1 मई को 65वां जो स्थापना दिवस मनाया है वो किसका मनाया है, आपके महाराष्ट्र का मनाया है। ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ भाई क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सा देश पहले से 7000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुके लोगों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देगा। तो ये अनुमति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति चीन, भारत या नेपाल, कौन देगा भाई, तो यह हमारा पड़ोसी जो देश है नेपाल, वो क्या है, अनुमति देगा कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौर कहां पर होगा। हाल ही में ईरान और अमेरिका, यानी कि अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का जो चौथा दौर है, क्या वो पेरिस में होगा, रोम के अंदर होगा, या फिर मनीला के अंदर प्यारे बच्चों होगा। अगर आपसे पूछ ले कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो परमाणु वार्ता का चौथा दौर है वो रोम देश के बीच में क्या होगा, दौर चलाया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में निर्वाचन आयोग से चुनाव अधिकारियों के लिए कहां क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया। मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। भाई हाल ही में जो निर्माण आयोग ने चुनाव अधिकारियों के लिए जो कहां क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया, तो प्यारे बच्चों ये नई दिल्ली के अंदर क्या है, ये कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के 369 जमीन स्तर के चुनाव अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या की है, शुरुआत की है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में किसे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो मुंबई पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, क्या वो आपके अशोक चंद्रा है, देवेंद्र भारती है, सुमित धर्मवर्धन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों हाल ही में मुंबई पुलिस का नया आयुक्त है जो किसे नियुक्त किया है, तो पूछा जाए देवेंद्र भारती को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है। तो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का जो
सचिव का पदभार संभाला है प्यारे बच्चों, वो किसने संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव ने प्यारे बच्चों ये पदभार है जो संभाला है। इसके अलावा अगर बात करें अगले प्रश्न की तो क्या कहता है कि भाई हाल ही में पहली एशियाई अंडर 15 और 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहले स्थान पर क्या भारत है, उज्बेकिस्तान है या फिर कजाकिस्तान है? प्यारे बच्चों ये पहले स्थान पर जो रहा है वो है आपका कजाकिस्तान, जो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो ये प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने क्या कहा यहां पर प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे देश की बात करें तो कजाकिस्तान की बात की जाए तो कजाकिस्तान ने 16 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 15 आपके रजत पदक जीते हैं और 13 आपके प्यारे बच्चों कांस्य पदक जीते हैं और कुल मिलाकर 44 आपके क्या है टोटल पदक कजाकिस्तान ने जीते हैं। उज्बेकिस्तान की बात करें प्यारे बच्चों, उज्बेकिस्तान ने 15 स्वर्ण पदक जीते हैं, 15 आपके रजत पदक जीते हैं, 12 कांस्य पदक जीते हैं और टोटल मिलाकर अगर बात करें 42 इन्होंने कुल पदक जीते हैं। हमारे भारत देश की बात करें तो 15 भारत ने स्वर्ण जीते हैं जी, 6 भारत ने रजत पदक जीते हैं, इसके अलावा 22 भारत ने कांस्य पदक जीते हैं और प्यारे बच्चों 43 भारत ने क्या है कुल पदक जीते हैं। यूक्रेन के भी प्यारे बच्चों इसी प्रकार है, यूक्रेन ने जैसे स्वर्ण पदक 5 जीत लिए, रजत पदक 7 जीते, कांस्य पदक 24 जीते और कुल मिलाकर इन्होंने 36 पदक आपके जीते हैं। ईरान की बात करें, ईरान ने स्वर्ण एक भी नहीं जीता भाई, रजत पदक 2 जीते हैं और कांस्य पदक 10 जीते हैं और कुल मिलाकर 12 पदक ईरान ने जीतकर अपने नाम हासिल किया है। ठीक है जी, इसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिर्देश का पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार किसने ग्रहण किया? तो प्यारे बच्चे मेजर जस्टिस लिसंबा पीवी ने क्या है ये पदभार ग्रहण आपका किया है। सॉरी। इसके बाद क्या कहता है कि मेजर जनरल लिसंबा पीवी ने 1 मई 2025 को नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के ऊपर महानिर्देशक का क्या है पद संभाला है। प्यारे बच्चों कजाकिस्तान गलत आ गया यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन की स्लाइड डाल दी, इसमें माफी चाहूंगा इसको। ठीक है, आगे क्या कहता है कि भाई हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज है जो वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या कहता है कि भाई सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो सबसे अमीर प्यारे बच्चों दुनिया भर में अगर देखा जाए हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है इंडिया की, यानी कि अंबानी परिवार प्यारे बच्चों 90.5 बिलियन इनकी क्या है कुल संपत्ति है। और पीढ़ियों की बात करें तो 3 पीढ़ियों से प्यारे बच्चों ये चले आ रहे हैं। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं सीक्वेंस में सीरीज के अकॉर्डिंग ये आपके क्या परिवार का नाम रहेगा, परिवार के नाम के बाद इनका जो कंपनी का नाम है वो रहेगा, उसके बाद कितनी कुल इनकी संपत्ति है, कौन से देश से संबंध रखते हैं और प्यारे बच्चों कितनी पीढ़ियों से इनका बिजनेस है जो चला आ रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है, इसको आप एक बार अच्छे से जान लें, इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने डेली करंट अफेयर जाना है। और हर रोज सुबह जैसे कि आपको पता है 7 बजे आपकी हर रोज सुबह एक करंट अफेयर की क्लास होती है, तो सभी बच्चे हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास जरूर लगाया करें। और थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण शायद वही क्लास में अगर थोड़ा ऊंचा ना बोल पा रहा हो या आवाज में थोड़ा दम ना लग रहा हो तो वो मुझे कमेंट करके भी बता देना। बाय द वे बाकी मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ।